नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें सबसे पहला मेथड रहता है स्कैटर डायग्राम मेथड, सेकंड है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, थर्ड है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैटर डायग्राम मेथड की। स्कैटर डायग्राम मेथड में जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक डायग्राम बनेगा। डायग्राम आप प्लॉट करोगे अपने डाटा के अकॉर्डिंगली ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर का यूज करोगे, जैसे बचपन में करते थे, ग्राफ लेते थे, उसके ऊपर लाइंस बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाकर उस पर अपना डाटा प्लॉट करते थे डॉट्स के थ्रू, और फिर एक लाइन से उसे ज्वाइन करके ग्राफ बना लेते थे। वही काम हम स्कैटर डायग्राम मेथड में करेंगे। तो यहाँ इसे हम कह सकते हैं इट ऑफर्स अ ग्राफिक एक्सप्रेशन ऑफ द डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन. When this method is used, the given data are plotted on a graph paper in the form of dots. That is, for each pair of x and y value, we put a dot and obtain as many point as the number of observation. जितनी observations होंगी उतने ही आपके dots लगेंगे ग्राफ के ऊपर। अब इसमें सबसे पहला केस बनता है परफेक्ट पॉजिटिव का। परफेक्ट पॉजिटिव में आपका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी लाइन के रूप में बनेगा और इसके ऊपर आपका डाटा इस तरह से प्लॉटेड होगा। मैं डॉट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही, क्रॉस का कर रही हूँ ताकि आपको ये विजिबल हो जाए। यहाँ हम डॉट्स का प्रयोग करते हैं, क्रॉस का नहीं। आपको शो करने के लिए मैं क्रॉस का यूज कर रही हूँ, आप डॉट्स का ही यूज करेंगे। तो यहाँ आपका एक्स एक्सिस होगा, यहाँ वाई एक्सिस होगा, और ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। यहाँ आपकी वैल्यूज लिखी होंगी दोनों साइड को, और उनमें से आप एक्स और वाई की जो जो वैल्यू आएगी उस पर अपना निशान लगाते जाओगे और एक ग्राफ बना लोगे। अगर इस तरह का ग्राफ बना है तो वो बना आपका परफेक्ट पॉजिटिव का केस। यहाँ आर की वैल्यू होगी इक्वल्स टू 1। आर से आप कोरिलेशन को डिनोट करते हो, और यहाँ वैल्यूज होगी इक्वल्स टू 1। परफेक्ट नेगेटिव सेकंड केस है। परफेक्ट नेगेटिव, यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और वैल्यूज इस तरह से प्लॉट होंगी। यहाँ पे वैल्यू होगी आर की -1, नेगेटिव वैल्यूज होंगी, इसलिए परफेक्ट नेगेटिव का केस है। नेक्स्ट आता है आपका पॉजिटिव सिंपल पॉजिटिव। यहाँ पे आपकी वैल्यू इस तरह से दी गई होंगी। परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, इसलिए ये डाटा ऊपर की तरफ तो जा रहा है बट सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ये पॉजिटिव का केस हो गया। और नेगेटिव के केस में आपकी वैल्यूज नीचे की तरफ को आएंगी। कुछ इस तरह से आपका डाटा दिया गया है। अगर आपको ऐसा डाटा है नीचे की तरफ को शो हो रहा, तो ये आपका नेगेटिव का केस है। नो कोरिलेशन का केस बनता है जहां पे आपका डाटा स्कैटर्ड होगा, इस तरह से रैंडम निशान लगे हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का किसी से कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा। तो ये हुआ आपका नेगेटिव कोरिलेशन का केस। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में वैल्यूज ऊपर को जाएंगी, नेगेटिव में नीचे को जाएंगी। परफेक्टली पॉजिटिव होगा तो एक लाइन के ऊपर आपका डाटा प्लॉट होगा, परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव में। नेक्स्ट, अब इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी साथ ही कर लेते हैं। तो इसके मेरिट्स है, वेरी सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड। सेकेंड है, जस्ट अ ग्लांस इज इनफ टू नो दैट if the values of variable have any relation or not. थर्ड है, it indicates whether relation is positive or negative. डीमेरिट्स पे चलते हैं इसके। इसका फर्स्ट डीमेरिट है, does not measure the precise extent of correlation. does not measure the precise extent of correlation. कोई आपको प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे रहा है, ये एक ग्राफ में आपको वैल्यू शो कर रहा है बट एक कोई एक्चुअल सिंगल वैल्यू में आपको डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सेकंड है, ओनली गिव अप्रोक्सीमेट आइडिया। आप सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितने डिग्री का पॉजिटिव है वो आपको कैलकुलेट करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ग्राफ के थ्रू आप वो चीज चेक नहीं कर सकते। थर्ड है, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव मेजर।
क्वांटिटी नहीं देगा, ये आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसलिए ये थर्ड इसका ड्रॉबैक है। हमारा नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आप प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी कहते हैं और पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी इसे ही कहते हैं। इसे आप डिनोट करते हो स्मॉल r से। ये आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया गया है कार्ल पियर्सन द्वारा, जो कि आपको एक क्वांटिटेटिव वैल्यू देगा कोरिलेशन की। यहाँ आप मैग्नीट्यूड के साथ डिग्री ऑफ कोरिलेशन भी एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ये, होल वर्ल्ड इस मेथड को यूज कर रहा है। और इसमें आपका एक फॉर्मूला रहता है जो कि है समीशन स्मॉल x स्मॉल y मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइडेड बाय n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ समीशन एक्स वाई में स्मॉल x डिनोट कर रहा है x माइनस एक्स बार को, स्मॉल y डिनोट कर रहा है y माइनस वाई बार को, मतलब y में से y मीन जो आपने निकाला वो घटाया, x में से x वाला मीन घटाया और डेविएशंस की वैल्यू फाइंड आउट की, डेविएशन फ्रॉम x डेविएशन फ्रॉम y। यहाँ आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x को डिनोट करोगे आप सिग्मा x से, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज y को डिनोट करेंगे आप सिग्मा y से। n है आपका नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितने भी आपके पास पेयर्स बनेंगे x और y के वो सारे आप टोटल करेंगे। मतलब अगर आपके पास 10 वैल्यूज x की है और 10 ही वैल्यूज y की है तो आपका टोटल n का नंबर भी 10 होगा, 20 नहीं होगा, ये 10 होगा। पेयर की वैल्यू लिखनी है हमने, तो यहाँ n की वैल्यू होगी नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये मेथड यूज होता है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली जो आपकी पॉपुलेशन होगी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अगर आपकी पॉपुलेशन की, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो ये यूज नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे मेथड यूज होंगे। This method is to be applied only where deviation of items are taken from actual mean and not from the assumed mean। यहाँ आप assumed mean का यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे actual mean का। actual mean का यूज होगा, assumed mean का यूज नहीं होगा। ये फॉर्मूला इसे एक मॉडिफाइड वर्जन में न्यू तरीके से लिखा जाता है, तो वो है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला r इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई, सेम वही वाला पहले वाला, अंडर द रूट समीशन एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय समीशन वाई स्क्वेयर। यहाँ आपका x इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और y इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार ही रहेगा। बस लिखने का तरीका अलग है, फाइंड आउट आप डायरेक्ट एक ही मेथड से करोगे। कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो और ये फॉर्मूला रहेगा r इक्वल्स टू n समीशन एक्स वाई, n इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x समीशन y डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स स्क्वेयर माइनस समीशन x का होल स्क्वेयर, ये दूसरा अंडर रूट आ गया आपका, इंटू n समीशन y स्क्वेयर माइनस समीशन y का होल स्क्वेयर। ये आपका डायरेक्ट मेथड होगा। यहाँ आपने डेविएशंस नहीं लेनी है, डायरेक्टली आप विदाउट डेविएशंस फॉर्मूले से वैल्यू पुट कर सकते हो विदाउट डेविएशन।
ये आपका फॉर्मूला विदाउट डेविएशंस के लिए होगा।